जय हिंद मेरे दोस्तों। आज हम प्रश्नावली 3.5 का एनसीईआरटी बुक 10th क्लास का इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे। जो प्रश्न क्रमांक 1 का भाग नंबर 1 को इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। एक बात बता दें दोस्तों कि यदि हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लग जाता है तो एक लाइक कर देंगे। आइए देखते हैं प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, ठीक है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे व्रज गुणन विधि से ज्ञात करें, ठीक है। यदि अगर अद्वितीय हल अगर ये हो जाता है, ये जो प्रश्न हमको जो दिया हुआ है, ये प्रश्न यदि अद्वितीय हल हो जाता है तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा, वर्ज गुणज विधि से भी इसे ज्ञात करना पड़ेगा। यदि अद्वितीय हल नहीं होता है तो इसे वर्ज गुणज विधि से हमें हल नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए इस पहले हम ये चार्ट शीट को समझ लेते हैं कि अद्वितीय हल कैसे हो सकता है, कैसे नहीं हो सकता है। तो यहाँ क्या है, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 का। केवल एक हल होगा जिसे अद्वितीय कहा जाता है, ठीक है ना। इसके बाद a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। यदि सभी का सभी बराबर हो जाता है तो इसे अनेक हल कहा जाएगा। ये तो अनेक हल अगर होगा हमें तो व्रज गुणज विधि से हमें हल नहीं करना पड़ेगा इस प्रश्न को। फिर इसके बाद है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 का। अगर इस तरह से अगर हमें आ जाता है तो यह क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं हो जाएगा। अगर ये भी आएगा हमें तो इसे व्रज गुणज विधि से इस प्रश्न को हल नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ यहाँ अद्वितीय हल अगर होता है तो हमें व्रज गुणज विधि से हल करना पड़ेगा। तो आइए आप वीडियो में लगातार बने रहेंगे और देखिए इसे कैसे हम यहाँ सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों प्रश्न हमारे पास लिखा हुआ है और इसे क्या होगा, इसे समीकरण 1 कहा जाएगा और इसे समीकरण 2 कहा जाएगा, ठीक है। यहाँ हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले यहाँ हल लिखेंगे, ठीक है। और इसे क्या करना पड़ेगा, इसे हमें रैखिक समीकरण युग्म में सबसे पहले ये होता क्या है, रैखिक समीकरण युग्म होता क्या है। तो यहाँ लिखेंगे क्या, रैखिक समीकरण युग्मों से, ठीक है। तो देखिए जिसे क्या कहा जाता है, व्यापक रूप भी कहा जाता है। तो व्यापक रूप इसका, ये समीकरण का व्यापक रूप होता क्या है। तो यहाँ हम देख लेंगे क्या होता है, ax जोड़ by जोड़ c बराबर 0। फिर क्या होगा, ax जोड़ by जोड़ c बराबर यहाँ 0, जिसे यहाँ 1 करेंगे, यहाँ भी क्या होगा 1 होगा और यहाँ भी 1 हो गया। यहाँ 2 करेंगे, यहाँ भी 2 करेंगे और यहाँ भी 2 करेंगे। जो इसी तरह से क्या होता है, ये जो हमको इक्वेशन दिया हुआ है, इसी इक्वेशन का व्यापक रूप यहाँ दिया हुआ है। और इसी सूत्र के माध्यम से हम a1 b1 c1 a2 b2 c2 पहले सबसे पहले यहाँ हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो a1 हमको कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ x है, x वाले जो होगा इसे क्या कहा जाएगा, a1 कहा जाएगा। तो यहाँ भी क्या है, x है और इसके पीछे कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है, 1 है। तो a1 का मान हमको 1 पता चल गया। इसी तरह से b1 का मान क्या पता चल जाएगा हमको, -3। तो यहाँ हम लिख लेंगे -3। और c1 का क्या पता चल जाएगा, तो यहाँ भी हमको -3 चला जाएगा। इसी तरह से अब यहाँ पर a2 का अगर बात करेंगे तो a2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 3 और फिर b2 क्या हो जाएगा, तो -9 हो जाएगा। और c2 कितना हो जाएगा, तो -2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से इस पर बैठा लेते हैं, ठीक है। इस तरह से सबका निकालते हैं, a1 a2 b1 b2 c1 c2 सब निकालते हैं और देखते हैं कि यह कौन सा हल आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, a1/a2 सबसे पहले निकाल के देख लेते हैं। तो क्या होगा, a1 हो गया 1 और a2 हो गया क्या, 3 हो गया, ठीक है। इसी तरह से देखेंगे क्या, यहाँ पर b1/b2 को देखते हैं, ठीक है। b1/b2 को देखते हैं तो क्या हो गया, यहाँ -3 हो गया और यहाँ -9 हो गया। तो इससे ये कट गया, 3 × 3 और 3 × 9, तो क्या हो गया, 1/3 हो गया। इसी तरह से यहाँ पर हम देखेंगे c1/c2 का। तो c1 क्या हो गया, -3 और क्या हो गया, c2 क्या हो गया, तो -2 हो गया।
अब यहाँ क्या होगा, ये माइनस से माइनस कट गया तो क्या होगा 3/, यहाँ पर 2 हो गया। तो अब हम यहाँ पर अगर देखना चाहेंगे तो क्या हो गया, यहाँ पर देख लेते हैं 1/3 बराबर है फिर 1/3, अब बराबर नहीं है 3/2। तो अब यहाँ पर हम मिला लेंगे। अब यहाँ अगर मिलाना चाहेंगे तो देखिए ये क्या हो गया, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। तो इस तरह से अगर है तो यहाँ देख लेंगे हम, ये क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं। ठीक है, कोई हल नहीं। तो इसको आप बताइए कि इसे अवरज गुणज विधि से हमें हल करना पड़ेगा, तो इसे अवरज गुणज विधि से हल नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आ गया क्या, कोई हल नहीं है। ब्रज गुणज विधि से तब हम हल करते जब क्या आता, यहाँ पर अद्वितीय हल आता। तो दोस्तों, तो आप लोग को अगर यदि वीडियो अगर समझ में आ गया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अधिक से अधिक अपने मित्रों के पास क्या करेंगे तो इसे शेयर कर लेंगे। धन्यवाद।